राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके निज सेवा में जितने भी संत बाबा जी हैं, लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी, क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं नहीं, रखना आवश्यक सहचरी भाव के लिए नहीं। बाबा जी रोज क्या प्रेस करें? रोज दाढ़ी बना घूमे तो कहोगे रोज बाबा जी होकर के दाढ़ी बनाते हो यार, कैसे जी लेते हो यार। अगर अब रोज बनाने लगे तो बाबा जी होके चिकने घूमते हो, और अगर बाल रखा लिया तो बोले बाबा जी होकर सहचरी भाव के लिए आवश्यक है। अरे जी रहे यार, जी ले दो। अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या जुल्फे काड़े बाबा जी घूम रहा है। अब अगर हम ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या इसकी जरूरत क्या, काहे को जटा बढ़ाए हो। तो हमें जीने दो और भजन करो। लक्ष्मण चौहान जी, मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से सुना है कि गुरुदेव भगवान की श्री जी को मिलने में देहाभिमान का होना सबसे बड़ी बाधा है। तो गुरुदेव भगवान, इस बाधा को मिटाने के लिए साधक को किन किन प्रयासों का अभ्यास करना चाहिए? सबसे पहले तो सदगुरुदेव भगवान की शरण में होना चाहिए। फिर भक्तों के पावन चरित्रों का कथन और श्रवण होना चाहिए। भक्तों के पावन चरित्र कथन श्रवण से बहुत जल्दी हृदय निराभिमानी हो जाता है। भक्तों की चरण रज का अभिषेक करने से देहाभिमान गलित हो जाता है। बिना भक्तों की चरण रज का सेवन किए देहाभिमान गलित नहीं होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक किए बिना ये देहाभिमान गलित नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव की शरण में होकर भक्तों का संग, भक्तों के चरित्र सुनना, भक्तों का सेवन मन वचन कर्म से उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की असीम कृपा भक्त सेवन से होती है। भगवान की कृपा जिसे प्राप्त करनी है वो भक्त सेवन करे। भक्त सेवन करने से तिनकी संगति रात जाति कुल मद सब नंसई। भक्तों के संग में रहने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों की नामावली का गुणगान करने से हमारी जाति का अभिमान, विद्या का, कुल का, देह का, सब तरह का अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए नमन भक्ति के द्वारा भक्त संग करते हुए भगवान नाम जप के प्रभाव से इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अजहू सोच विचार के गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमे तेरी खोट। आज भी सोच विचार करके देख लो तुम क्या कर सकते हो। इसलिए भक्तों की चरण शरण ले लो। भक्तों की कृपा से तुम्हारे पीछे के सारे अपराधों को भगवान माफ कर देंगे और तुम्हारा देहाभिमान भी वो गलित कर देंगे। तो भक्तों का संग अत्यंत अनिवार्य है। भक्त चरणरज, भक्तों के वचनों का श्रवण, भक्तों के चरित्रों का गायन, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। पूनम जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर कैसा अनुभव होता है? आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का अनुभव, किसी और का नहीं। जो मैं है उसी का अनुभव है। अभी मैं देह भाव में लग गया है, मैं अंतःकरण में आरोपित हो गया है। अंतःकरण इंद्रियों के साथ विषय भोगों में लगा हुआ है, तो आप अनुभव ही नहीं कर सकते, भावना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मस्वरूप क्या है। मेरा ही स्वरूप है, पर मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, देहाभिमान का त्याग नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अपने को अलग नहीं देखेगा, तब तक आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। और जहां आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ वो जीवन मुक्त हो गया, परम शांत। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हुए ब्रह्मभूत महापुरुष अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ना कोई शोक होती है, न कोई चिंता, न कोई चाह। कैसा अंतःकरण होता है आत्मबोध संपन्न महापुरुष का। न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, न कोई भय।
निरंतर आनंद ही आनंद, उसे अखंड आनंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं, विज्ञानानंद कहते हैं। उस आनंद को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, उसे आत्मानंद कहते हैं। वो अनुभव तभी होता है जब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में रमण। तब अभी तो स्वरूप का ही परिचय नहीं, अभी तो स्वरूप जो शीशा में देखते हो उसे ही मानते हो, पंच भौतिक देह को कैसे आत्मस्वरूप को जानोगे। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर विवेक जागृत होता है, विवेक के द्वारा लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य होता है, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह और पूर्ण तितिक्षावान, पूर्ण श्रद्धावान चित्त का परमात्मा में निरंतर स्थित रखना और मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ऐसी मुमुक्षुता जागरण होना, तब आत्मस्वरूप का बोध होता है। अलका जी यूएसए से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में